आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई जमहूरियत को कमजोर करने का तरीका। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का रद्द-ए-अमल। फ्रांस से 6 राफेल तैयारों की पहली खेप यूनान पहुंची। यूनान ने फ्रांसीसी तैयारा साज कंपनी को 24 जंगी तैयारे बनाने का दिया था ऑर्डर। हज दरखास्तों में 12 रोज में खातिर खा इजाफा। दरखास्तों की तादाद बढ़कर 62,000। 31 जनवरी हज दरखास्तें जमा करने की आखिरी तारीख। अरुणाचल प्रदेश में हिंदुस्तानी नौजवान का अगवा तशवीशनाक। नौजवान के अगवा पर राहुल गांधी ने किया तशवीश का इजहार। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला तेजी से जारी। मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन 159.67 करोड़ से तजावुज। हैदराबाद में ट्रैफिक पर काबू पाने तेलंगाना हुकूमत कर रही है इक़दामात। हैदराबाद में स्टील ब्रिज की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव और मोहम्मद महमूद अली का खिताब। और मंशियात के माफिया का सरगना टोनी मुंबई से गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई। सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद का मीडिया से खिताब। और अब खबरें तफसील से। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने जुमेरात को कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई तसादुम, इंसानी तकलीफ और जमहूरियत को कमजोर करने का तरीका है। ब्लिंकन ने ट्विटर पर कहा, यूक्रेन की सरहदों पर रूस जो कुछ कर रहा है वो यूक्रेन से भी बड़ा है। यह तनाज़ात इंसानी मसाइब और जमहूरियत को कमजोर करने का नुस्खा है। खुद मुख्तार ममालिक इसी तरह के काम करते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। अपने दौरे के पहले दिन एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में ब्लिंकन ने खबरदार किया कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। ब्लिंकन जुमा को जर्मन वज़ीर ख़ारजा एनालोना बारबोक और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगाई लावरोव से मुलाकात करेंगे। इसी दौरान अपनी सदारत की पहली सालगिरह पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन पर रूसी हमले की पेशगोई की और सदर व्लादिमीर पुतिन को इक़्तिसादी नताइज से खबरदार किया। उन्होंने कहा कि अगर रूसी फौजी दस्ते यूक्राइनी सरहद के पार जाते हैं तो ये एक नए सिरे से हमला होगा और उसे अमेरिका और हमारे इत्तेहादियों की जानिब से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। फ्रांस से मंगवाए गए 24 राफेल तैयारों में से 6 की पहली खेप यूनान पहुंच गई है। सरकारी जराये के मुताबिक फ्रांस में बनाए गए 24 राफेल जंगी तैयारों में से 6 बुध को यूनान पहुंच गए। यूनान ने फ्रांसीसी तैयारा साज कंपनी को 24 जंगी तैयारे बनाने का ऑर्डर दिया था, जिनमें से 6 की डिलीवरी कर दी गई है। बाकी तैयारे इस साल और 2023 के आखिर तक भेजे जाएंगे। यूनानी मुसल्लह अफवाज की क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत करने के लिए यूनान ने 16 माह कबल जेट तैयारे खरीदने का फैसला किया था। इस दौरान एथेंस और पेरिस ने डिसॉल्ट एविएशन के साथ मुआहदे के बारे में कहा कि इससे यूनान और फ्रांसीसी ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे और यूरोप को अपनी स्ट्रैटेजिक खुद मुख्तारी की कायम करने में मदद मिलेगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के इनकलाब पर कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि 20 साल बाद वहां से निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं था। बाइडेन ने अपनी मुद्दत कार की पहली सालगिरह के मौके पर व्हाइट हाउस में सहाफियों के सवालात के जवाबात में यह बात कही। अमेरिकी अफवाज के इनकला के हवाले से उनका कहना था, अपना हाथ उठाएं अगर आपको लगता है कि कोई भी एक ही हुकूमत के तहत अफगानिस्तान को मुत्तहिद करने के काबिल होगा।
उन्होंने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी अफवाज के लिए तकरीबन $1 अरब हफ्तावार खर्च के बावजूद वहां किसी पुरअमन हल की जमानत नहीं है। उन्होंने जवाब में सवाल करते हुए कहा कि सवाल यह है कि क्या मैं अफगानिस्तान में हर हफ्ते इतनी रकम खर्च करना जारी रख सकता हूं। उन्होंने कहा कि 20 साल बाद अफगानिस्तान से आसानी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और मैंने जो किया उस पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। अमेरिकी सदर ने अफगानिस्तान से इनकला के दौरान फौजियों के जान गंवाने पर अफसोस का इजहार किया। हज 2022 के लिए गुज़िश्ता 10-12 रोज में खातिर खा इजाफा हुआ है। 8 जनवरी को 53,000 से कुछ जायद दरखास्तों की तादाद बढ़कर 62,000 हो चुकी है, जो कि एक अच्छी अलामत है। जबकि हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO याकूब शेख ने उम्मीद जाहिर की कि हिंद सऊदी अरब के दरमियान हज के मुतालिक बाहमी माहदे के साथ ही मजीद इजाफा होगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 8 जनवरी को मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर और डिप्टी लीडर राज्यसभा मुख्तार अब्बास नकवी ने हज ट्रेनिंग का इफ्तिताह करते हुए ऐलान किया था कि हज के लिए 53,000 से ज्यादा दरखास्तें मिली हैं। हज कमेटी के नए और खूबरू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर याकूब शेख ने मजीद कहा कि 31 जनवरी दरखास्तें जमा करने की आखिरी तारीख है। इम्कान है कि आइंदा 10-11 दिनों में इसमें मजीद इजाफा होगा और इस दरमियान हिंद सऊदी अरब के दरमियान बाहमी मुआहदा हो जाता है तब मजीद तादाद बढ़ जाएगी। हज कमेटी ने नारा दिया है कि आफत के खात्मे, अवाम की सेहत सलामती के लिए क़ुव्वत मुदाफ़अत, एहतियात और दुआ ही सफर हज को मुमकिन बनाएगा। हज 2022 को लोगों की सेहत, सलामती और हिफाजत को तरजीह देकर सहूलतों और बेहतरी के साथ मुकम्मल करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि हज मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो चुका है। आज़मीन हज खुद ऑनलाइन दरखास्तें दे रहे हैं और वो मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी रखी गई है। फिलहाल 50,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं और एक ख़वातीन आज़मीन हज भी शामिल है जो कि बगैर महरम के साथ जाना चाहती हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने चीनी फौज के जरिए अरुणाचल प्रदेश में एक नौजवान के अगवा पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए उसे इंतहाई संगीन करार दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, यौम जमहूरिया से कुछ दिन पहले हिंदुस्तान के एक भाग्य विधाता का चीन ने अगवा किया है। हम मेराम तारून के खानदान के साथ हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। वजीर आजम की बुज़दिल खामोशी ही उनका बयान है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इससे कबल कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह रणदीप सिंह सरजेवाला ने कहा कि मोहतरम मोदी जी, चीनी फौज को हमारी सरजमीन पर दोबारा दरअंदाजी करने की जरूरत कैसे हुई? चीन की यह हिम्मत कैसे हुई कि वो एक शहरी को अगवा कर ले गए? हमारी हुकूमत खामोश क्यों है? आप अपने MP की अपील क्यों नहीं सुन रहे हैं? अब ये मत कहिएगा न कोई आया न किसी को उठाया। काबिले जिक्र है कि अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट तापर गांव ने दावा किया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने रियासत में भारतीय इलाके के अपर सियांग जिले से 17 साला मेराम तरुण का अगवा कर लिया है। कांग्रेस ने आज उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 41 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें 16 खवातीन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। कांग्रेस के इंतखाबी इंचार्ज मुकुल वासंक ने यह जानकारी देते हुए कहा कि फहरिस्त में मौजूद नामों को पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पार्टी ने रियासती असेंबली इंतखाबात के लिए कुल 166 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिनमें से 66 खवातीन हैं। पार्टी ने आज ऐलान करदा 16 सीटों में से 4 खवातीन को महफूज सीटों पर टिकट दिया है, जिनमें प्रीति धांगड़ी को अगलास, मोनिका सूर्यवंशी को खेर से, भावना वाल्मीकि को हापुड़ा और मिथिलेश को चंदू से टिकट दिया गया है। रियासती असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान खुद रियासती इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 73 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है और इसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन 159.67 करोड़ से ज्यादा हो गया है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को यहां बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 73,38,592 कोविड वैक्सीन
लगाई गई हैं। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 159,67,55,879 वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 3,17,532 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 19,25,051 हो गई है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 16.41% तक पहुंच गई है। वजारत ने बताया कि इसी मुद्दत में 2,23,990 अफराद कोविड से ठीक हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 3,58,07,029 अफराद कोविड से सेहतयाब हुए हैं। बहाली की शरह 93.69% है। कोविड की नई शक्ल ओमिक्रॉन से 9,287 लोग मुतासिर पाए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 19,35,180 कोविड टेस्ट किए गए और अब तक कुल 70.93 करोड़ लोगों की जांच की गई है। दारुल दिल्ली में जुमेरात की सुबह लोगों को धुंध और सर्दी का सामना करना पड़ा। सर्दी और धुंध का असर न सिर्फ दारुल बल्कि शुमाली हिंदुस्तान की कई रियासतों में देखा गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दारुल हुकूमत में कम से कम दर्ज हरारत में मामूली इजाफा दर्ज किया गया। दिल्ली में आज कम से कम दर्ज हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रहा और ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। इसी दौरान दारुल हुकूमत में रात के वक्त धुंध छाई रहने का इम्कान है और जुमा से अगले 3 दिनों तक दारुल हुकूमत समेत 6 दीगर रियासतों में बारिश की पेश क़ियासी की गई है। दिल्ली में आज मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है। बारिश का कोई इम्कान नहीं, लेकिन 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। हवा में नमी का तनासुब 78% है। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शहर हैदराबाद में वाक़े पंजागुट्टा स्टील ब्रिज और इस ब्रिज के इस्तेमाल के लिए सड़क की तोसी के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब में जीएचएमसी मेयर विजय लक्ष्मी, मुकामी रुकन असेंबली के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पर काबू पाने के इकदाम पर वजीर आला केसीआर और वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने निशानदेही की कि सड़क हादसात और ट्रैफिक के मसाइल के पेश नज़र वजीर तारक रामाराव ने नई असरी टेक्नोलॉजी के जरिए इस स्टील ब्रिज की तामीर को यकीनी बनाया। इस अहम ब्रिज का मकसद पंजागुट्टा से केबीआर पार्क की सिमत जाने वाली ट्रैफिक के लिए आसानी पैदा करना है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 17 करोड़ रुपए के मसारिफ से इस जंक्शन को तैयार किया है। చాలా యాక్సిడెంట్స్ అవుతుంటే గౌరవ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు కేటీఆర్ గారు నూతనమైనటువంటి టెక్నాలజీ ఉంటే ఈ ప్రాంతంలో స్టీల్ బ్రిడ్జ్ వస్తే మరి బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడ శ్మశాన వాటికి వెళ్లే వాళ్ళు కానీ రెగ్యులర్ ట్రాఫిక్ కూడా నాగార్జున సర్కిల్ నుంచి కేబీఆర్ పార్క్ వరకు ఈ రోడ్ అంతా ఫ్రీ చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతో మరి అటువైపున కూడా ఒక స్టీల్ బ్రిడ్జ్ తీసుకోవడం 17 కోట్ల రూపాయలతోని అంటే నీకు ట్రాఫిక్ని ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఈ ప్రాంతాన్ని క్లోజ్ చేయకుండా మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం కాబట్టి ఈ రోజు ప్రజలకు దీన్ని అంకితం చేయడానికి మరి ఈ రోజు నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి ఫ్రీగా ప్రజల కోసం వదిలిపెట్టడం జరుగుతుంది। కాబట్టి నేను ఈ సందర్భంగా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు కేటీఆర్ గారికి హైదరాబాద్ ప్రజల తరపున హైదరాబాద్ ప్రజాప్రతినిధుల తరపున నేను మరోసారి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను। मंशियात माफिया के अहम सरगना टोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाले टोनी को हैदराबाद टास्क फोर्स पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीबी आनंद ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ कराते हुए कहा कि मुंबई में टोनी का मंशियात का नेटवर्क था, जहां से वो मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर मंशियात सप्लाई किया करता था। उन्होंने कहा कि मुलजिम को मुंबई से गिरफ्तार करते हुए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि मंशियात की सप्लाई के लिए उसने हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई समेत दीगर तमाम अहम शहरों में अपने खुसूसी एजेंट बनाए थे। टोनी के ग्रोह ने हैदराबाद में बाज अहम शख्सियात को भी मंशियात सरबराह किया था। मुंबई में टोनी समेत 9 दीगर अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। जो मुंबई से ऑपरेट कर रहे थे ये लोग,
और नूर मोहम्मद खान, ये दोनों को हमने पकड़कर एक केस में यहाँ पर रिमांड में किया था। उनका मेन किंग पिन जो है टोनी, उस समय हमको मिला नहीं, तो इसका तहकीकात करने के लिए हमारा टीम ये कोरोना के समय में भी वहां पर रह के 10 दिन इसका जारी रखा और मुंबई पुलिस और पुणे पुलिस की सहायता से फाइनली टोनी को टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम के मेंबर्स उसको पकड़ लिए और हैदराबाद लेकर आए। ये टोनी नाम जो आदमी है उसका असल नाम है ओबोना डेविड एलियास टोनी एबिया मार्शा। ये नाइजीरिया में एनुग स्टेट में का रहने वाला है। 2013 में ये टेम्पररी वीजा लेकर मुंबई आया था। अभी तो उसका पूरा गैर कानूनी ये मुंबई अपने देश में रह रहा है। वीजा एक्सपायर हो गया है, पासपोर्ट एक्सपायर। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में गुज़िश्ता रोज पेश आए सड़क हादसे का एक वीडियो मंजर आम पर आया है। इस वीडियो में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए थे। जिले की वीसी कॉलोनी में पेश आए इस हादसे की वीडियो में दिखाया गया कि कार ने सड़क पर 3 अफराद को टक्कर दे दी। इस हादसे के बाद मुकामी अफराद ने जख्मियों को इलाज के लिए खानगी अस्पताल मुंतकिल किया और पुलिस को चौकस किया। बादशाह जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने कार चलाने वाले शख्स की शनाख्त देवांगर के रहने वाले के तौर पर की है। हादसे का यह वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई जमहूरियत को कमजोर करने का तरीका। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का रद्द-ए-अमल। फ्रांस से 6 राफेल तैयारों की पहली खेप यूनान पहुंची। यूनान ने फ्रांसीसी तैयारा साज कंपनी को 24 जंगी तैयारे बनाने का दिया था ऑर्डर। हज दरखास्तों में 12 रोज में कातिल का इजाफा। दरखास्तों की तादाद बढ़कर 62,000 होगी। 31 जनवरी हज दरखास्तें जमा करने की आखिरी तारीख। अरुणाचल प्रदेश में हिंदुस्तानी नौजवान का अखबार तशवीशनाक। नौजवान के अखबार पर राहुल गांधी ने किया तशवीश का इजहार। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला तेजी से जारी। मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन 159.67 करोड़ से तजावुज। हैदराबाद में ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए तेलंगाना हुकूमत कर रही है इकदाम। हैदराबाद में स्टील ब्रिज की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव और मोहम्मद महमूद अली का खिताब। और मंशियात के माफिया का सरगना टोनी मुंबई से गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई। सिटी कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद का मीडिया से खिताब। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।